Good morning, dear students. Today we are going to see accounting question, chapter number 5. Meaning has been discussed in earlier videos. Effect of transaction on accounting question is also discussed in our last video. Today we are going to see process of preparing accounting question and rules for accounting equations. So, as you can see, प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, इट मीन्स हम किस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे, क्या हमें फैक्टर्स मिलते हैं, क्या क्वेश्चंस मिलता है और किस तरीके से हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चंस को, कैसे जस्टिफाई करेंगे और कैसे उसे रिकॉर्ड करेंगे, उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है आज। तो सबसे पहले देखिए, हमें मिलेगा प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन। ये चैप्टर नंबर 5 है आपके बुक पे। जिन बच्चों ने बुक खरीद लिया है वो चैप्टर नंबर 5 इस बुक में प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन टॉपिक पे आ जाए। चलिए, द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन बिगिंस विथ फर्स्ट एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल दैट इज एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस। अब यहाँ 5 बातें सामने आ रही हैं आपके सामने, जिसे मैं यहाँ पेज पे लिख दूँ आपके साथ। 5 टर्म्स में कोई भी ट्रांजैक्शन जब मिलेगा, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में अच्छे से देख रखा है कि एसेट्स का मतलब क्या होता है, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, इसके बाद एक्सपेंसेस और रेवेन्यू। अब ये बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू से रिलेट करते हैं। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने मिलेंगे इस चैप्टर में भी, और होप सो हमने तो बहुत सारा एग्जांपल डिस्कस भी पहले कर लिया था जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म वाले चैप्टर थे उसमें। तो जैसे कैपिटल तो अपने नाम से ही एक कैपिटल, और इनफैक्ट जब भी कोई प्रोपराइटर, जो ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो उसे हम कैपिटल बोलते हैं, और अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब उसे लेके चले जाता है घर के लिए, चाहे वो कैश हो, गुड्स हो, कोई एसेट्स हो, तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। तो ये कैपिटल और ड्राइंग से सिंपल लैंग्वेज से आएगा। एक्सपेंसेस में देख ले तो एक्सपेंसेस जैसे कि आपका सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, आपके कैरियज हो गए, कैरियज इनवर्ड एंड आउटवर्ड हो गए, मीन्स जो लगेज का जो चार्जेस लगता है वो। इसके अलावा पोस्टेज एंड स्टैम्प हो गया, इसके अलावा एडवर्टीजमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, वेयर हाउसिंग चार्जेस हो गया, रेंट हो गया। तो ये बहुत सारे ऐसे टर्म्स आपको मिलते जाएंगे नए नए, और वैसे भी आप एक्सपेंस को जस्टिफाई कर सकते हैं। अच्छा, रेवेन्यू क्या होगा? तो जब भी आप अपने बिजनेस में डीलिंग्स करते हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स रहें, चाहे आप ट्रेडिंग कंसर्न्स रहें, तो एक सेल्स तो आपका होना ही होना है। इसके अलावा अगर इंटरेस्ट, ध्यान दीजिएगा, इंटरेस्ट अगर क्रेडिट बोलता है तो वो रेवेन्यू होगा, अगर इंटरेस्ट डेबिट बोलेगा तो वो एक्सपेंस होगा, जो हमने गोल्डन रूल्स में देखा था। ऐसे ही अगर कमीशन बोले क्रेडिट। अच्छा सर, अगर क्रेडिट ना दे तो कैसे हम जस्टिफाई करेंगे, कैसे हम उसे खोज पाएंगे कि ये हमारा रेवेन्यू है या एक्सपेंस है? अगर इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड यूज़ करेगा, अगर कमीशन रिसीव्ड वर्ड यूज़ करेगा, होप सो क्रेडिट यूज़ ना करके कमीशन रिसीव्ड और इंटरेस्ट रिसीव्ड वर्ड यूज़ करेगा तो आपका रेवेन्यू है, क्योंकि आपको अर्न हो रहा है, आपके लिए इनकम है। बट अगर यहीं इंटरेस्ट डेबिट, कमीशन डेबिट होगा तो वो एक्सपेंस होगा। या यूँ बोलूँ, इंटरेस्ट पेड अगर लिख के देगा, कमीशन पेड अगर लिख के देगा तो आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा। इसी में हम रेंट जैसे देखें, जैसे मैं यहाँ लिख दूँ रेंट, ये डेबिट है या रेंट पेड है। अगर रेंट क्रेडिट दिया है या रिसीव्ड वर्ड यूज़ किया हुआ है तो वो बिल्कुल आपका रेवेन्यू हो जाएगा। तो यहाँ आपको थोड़ी सी बात ध्यान देनी होगी कि जो भी एक्सपेंस लिख रहा है या जो भी टर्म्स लिख रहे हैं उसके आगे क्या लिखा है, क्रेडिट लिखा है या क्रेडिट के कॉलम में दिया है तब तो वो रेवेन्यू होगा, और अगर डेबिट के कॉलम पे दिया है तो वो एक्सपेंस होगा। क्लियर है? अच्छा सर, अगर सिर्फ रेंट लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं लिखा हुआ है आगे तो क्या होगा? तो हमेशा हमारा एक्सपेंस होगा, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हम बिजनेस चलाने के लिए कहीं रेंटल प्लेस को लेके, रेंट पे लेके हम, या शॉप हो गया या पीस ऑफ लैंड हो गया, उसको लेके हम क्या करते हैं, अपना बिजनेस ऑपरेट करते हैं, इसलिए रेंट हमेशा हमारा एक्सपेंस होगा अगर डेबिट पेड वर्ड यूज़ नहीं किया है तो। नेक्स्ट, लाइबिलिटी।
लाइबिलिटी में क्रेडिटर स्टेप के लोग आएंगे, क्रेडिटर मतलब जिनसे आपने उधारी ले रखा है। बिल्स पेबल आएगा। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट आपको कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया, यानी उधारी में जैसे आप सामान लाते हैं, ऐसे ही अगर आप अपने वर्कर से काम कराएं लेकिन उनका पेमेंट अभी तक नहीं किया तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एसेट्स। एसेट्स में सबसे पहले आपका कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, कुछ डेटर्स आ जाएंगे, गुड्स जो आप खरीद के लाएंगे और आपके पास पड़ा होगा तो उसे स्टॉक बोलेंगे हम। फिर लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी हो जाएगा। मैं ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप फुल फॉर्म लिख सकते हैं नोट्स जब आप बनाएंगे तो कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, हालांकि मोटर कार नहीं अब व्हीकल बोला जाता है, व्हीकल्स हो गए, ट्रक हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें होंगी वो तो ये सारी जो चीज़ें हैं कैश, बैंक, डेटर, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मोटर कार, व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सारे हमारे क्या होते हैं, एसेट्स होते हैं। ये पूरे के पूरे हमारे एसेट्स होते हैं। तो ये एसेट्स की लंबी चौड़ी और लिस्ट है जो कि आप बेसिक अकाउंटिंग टर्म चैप्टर से ले सकते हैं। इनफैक्ट इस चैप्टर में मैं फिर से रिपीट कर दूं, इन सब के और एग्जाम्पल्स हम देखने मिलेगा। बट प्रोसेस क्योंकि हम देख रहे हैं तो प्रोसेस में सबसे पहले हमको इसी ही को आइडेंटिफाई करना होगा कि वो ट्रांजैक्शन में दी हुई चीज़ हमारा एसेट्स है, लाइबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है। तो इन्हीं पाँचों हेड्स में अपने को क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो देखिए सबसे पहले प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या कहता है, एनालाइजिंग द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। तो सबसे पहले तो हमें एनालाइज करना है कि वो जो टर्म्स ट्रांजैक्शंस में दे रखा है वो वेरिएबल वो हमारा एसेट्स होगा, लाइबिलिटी होगा, कैपिटल होगा, रेवेन्यू होगा या एक्सपेंस होगा। तो सबसे पहला टर्म, सबसे पहला स्टेप मैं बोलूँ ये हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, डिसाइड द इफेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑफ वेरिएबल स्टेटेड इन वन अबव। तो नेक्स्ट इफेक्ट क्या होगा, ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि एसेट्स इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कैपिटल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो वो देख लेंगे। यानी कि सबसे सिंपल है, सबसे पहले तो ये देखें कि वो एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस में से क्या है वो ट्रांजैक्शन जो है, वो वेरिएबल जो है, और फिर उसके बाद ये देखेंगे कि उनमें चेंजेस क्या आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा है, और फिर थर्ड रिकॉर्ड कर देंगे उसे, रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द रेलेवेंट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो रेलेवेंट साइड हम क्या कर देंगे, उसे रिकॉर्ड कर देंगे। अब क्योंकि हम अकाउंटिंग इक्वेशन देख रहे हैं, इसका एक फॉर्मेट जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, देखिए ये फॉर्मेट है, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड आपके लेफ्ट हैंड साइड में एसेट्स शो करेंगे और आपके राइट हैंड साइड में लाइबिलिटी और कैपिटल शो करेंगे। बुक वाला हमेशा लाइबिलिटी पहले लिखता है, कैपिटल बाद में, हम कैपिटल पहले लिखा करेंगे और लाइबिलिटी बाद। अब क्योंकि ये एक एग्जांपल है हम क्या करेंगे, एज इट इज इसे समझेंगे, बट जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो हम कैपिटल को पहले लिखेंगे। जो बच्चे वैकेशन वर्क जो मिला था आपको होमवर्क पे वो नहीं कंप्लीट किए हैं तो एज सून एज पॉसिबल कंप्लीट कर लें, और साथ ही साथ ये जो आपका होमवर्क दिया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, उसे साथ ही साथ कंप्लीट करें। और मोस्ट प्रोबेबली 15 जुलाई तक तो रिजल्ट आ भी जाए, हो सकता है अब जब तक ये वीडियो देखें आपका रिजल्ट आ चुका है और अब पढ़ाई एकदम फुल स्विंग के साथ स्पीड से पढ़ाई चालू है, ऑनलाइन क्लासेस जो लग रही है इस तरीके से, तो कोई भी मिस ना करें। आपके फ्रेंड्स अगर नहीं देख रहे हैं ये बोल के कि ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ाई समझ में नहीं आती, तो उनको आप और समझाएं कि इसी तरीके से पढ़ाई करनी है, क्योंकि ये कोविड जो है जब तक रहेगा तब तक ऐसे ही ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी, तो आपको ये कोर्स सिलेबस कंप्लीट करना है। अच्छा, एक गुड न्यूज़ है आपके लिए, सीबीएसई ने 30% कोर्स जो आपका था वो क्या कर दिया है, डिडक्ट कर दिया है। 30% जो आपका सिलेबस था उसको डिडक्ट कर दिया है। तो इन्होंने बहुत अभी जैसे कुछ बच्चे घबरा गए हैं, कुछ 12th वाले स्टूडेंट्स का भी कॉल आता है कि सर ये 30% हुआ, मीन्स अगर 10 चैप्टर है तो उसमें से 3 चैप्टर डिडक्ट होके सिर्फ अब 7 चैप्टर बचा क्या। तो ऐसा नहीं हुआ, सीबीएसई को वाकई में ऐसा करना चाहिए था, बट सीबीएसई ने ऐसा नहीं करके सीबीएसई ने क्या किया, 10 चैप्टर में से किन्हीं 2-3 चैप्टर में से कुछ ऐसे टॉपिक थे, जैसे मान लेते हैं चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8 में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिससे समझना 11th के लेवल पे या 12th के लेवल पे जहाँ से भी जो सिलेबस हटा है वो अभी रेलेवेंट नहीं है, वो बाद में भी आप पढ़ाई करेंगे। तो उनमें से कुछ, जैसे मान लीजिए इस सेकंड चैप्टर में 5 टॉपिक था, A, B, C, D और E, तो उन्होंने क्या किया, 2 टॉपिक यहाँ से डिलीट कर दिया।
वैसे ही इसमें 3 टॉपिक था A B C, तो उन्होंने क्या किया, B को डिलीट कर दिया। हो सकता है यहाँ 4 टॉपिक था A B C D, तो उन्होंने A और C को डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से डिलीशन हुए हैं, मीन्स चैप्टर के टॉपिक्स डिलीट हुए हैं, चैप्टर डिलीट नहीं हुए हैं। तो टोटल आपके सिलेबस में 21 चैप्टर्स हैं। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग इन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम को मिला के, जिसमें से अभी हम लास्ट क्लासेस में भी मैंने आपको बताया था कि हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चैप्टर हो चुका है। इनफैक्ट 6th और 7th भी हो गया है, और 21th मैं नाम बताऊं तो आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS, बेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग प्रोसीजर, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट जो बहुत छोटा सा चैप्टर था, बेस ऑफ अकाउंटिंग भी बहुत छोटा सा चैप्टर था, फिर ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर, और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग। तो ये पूरे के पूरे 3, 4, 5, 6, 7, 7 चैप्टर तो हमारे कंप्लीट हो रखे हैं। और जो 5th चैप्टर है आपका, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये चैप्टर चल रहा है। इसमें 2 से 3 वीडियो और हमारा आएगा और ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। मीन्स मोस्ट प्रोबेबली 20 जुलाई तक, 20 जुलाई तक हमारा ये अकाउंटिंग इक्वेशन भी कंप्लीट हो गया। हमारे टोटल 8 चैप्टर हो जाएंगे, और उसके बाद फिर हम जर्नल एंट्री की पढ़ाई करेंगे। और जर्नल एंट्री ही मेन चैप्टर है। इसे अगर हम समझ लिए तो आने वाले 2-3 चैप्टर हमारे लिए ईजी हो जाने हैं। चलिए हम आते हैं सिलेबस की ओर। ये तो एक नोटिस था जो CBSE की तरफ से था, जिसे मुझे आपके साथ डिस्कशन करना था, तो मैंने कर लिया। देखिए क्या कहता है, लेट अस टेक फ्यू ट्रांजैक्शन टू अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग इक्वेशन। सबसे हम इन्होंने कुछ ट्रांजैक्शन लिया है ताकि उससे हम अकाउंटिंग इक्वेशन को समझ सकें। सपोज राकेश स्टार्टेड बिजनेस एंड द फॉलोइंग सक्सेसिव ट्रांजैक्शन आर एंटर्ड इनटू। राकेश नाम का एक व्यक्ति है, उन्होंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और कुछ सक्सेसिव ट्रांजैक्शन हुए उनके बिजनेस में। जैसे सबसे पहले भाई, अगर आप कोई बिजनेस चालू करोगे तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा अपने बिजनेस में। तो ही कमेंसेस हिज बिजनेस विथ 20,000 एज कैपिटल, मतलब उन्होंने 20,000 रुपये लगा के क्या किया, अपना बिजनेस स्टार्ट किया। तो इसका इफेक्ट क्या होगा? इट मीन्स दैट द फर्म हैज़ assets totaling 20,000 in the form of cash, and claims against the firm are also 20,000 in the form of capital. मतलब it means that the firm has the assets totaling 20,000, मतलब राकेश ने 20,000 रुपये जब अपने फर्म में लगाया, मतलब कैश लगाया, तो कैश के फॉर्म में उनके पास एसेट्स आ गया, जैसे हमने अभी डिस्कशन किया था ना। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए एसेट्स होता है कैश, तो उन्होंने कैश लगाया और कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो यहाँ और क्लेम अगेंस्ट द फर्म आर ऑल्सो 20,000 इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो एक लाइबिलिटी है, हालांकि वो लाइबिलिटी नहीं, वो कैपिटल टर्म बोला जाता है उसे। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊं तो और थोड़ी सी पिक्चर क्लियर होगी आपके पास। देखिए, जैसे ही ये मान लीजिए बिजनेस है आपका, राकेश नाम का जो व्यक्ति, इन्हीं का बिजनेस है। राकेश ने क्या किया, अपने बिजनेस में लगा दिया कैश, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस बिजनेस का कि आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा उसे, इस बिजनेस को वो कैपिटल वापस करना पड़ेगा। हालांकि कोई भी बिजनेसमैन अपने कैपिटल वापस तो नहीं लेता, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो बिजनेस के हिसाब से तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राकेश को वो क्या करे, वो कैपिटल लौटाएगा। ये ऐसे समझे कि मान लीजिए ये बिजनेस एक बैंक से लोन लेगा। क्या लेगा? मैं बैंक का नाम भी बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास ये बिजनेस जाता है, मीन्स राकेश जी जाते हैं अपने बिजनेस के लिए लोन लेने के लिए, और एक लोन लेके अपने बिजनेस में आ जाते हैं। तो ये कैपिटल और ये लोन में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं हुआ। कैपिटल ओनर अपने बिजनेस में लगाता है और बैंक वाले लोन देते हैं बिजनेस को रन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और एक्सपेंशन करने के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक लाइबिलिटी क्रिएट हो जा रही है बिजनेस का बैंक के हिसाब से लोन के फॉर्मेट पे, कि भाई लोन लेके आए हैं तो उसका रीपेमेंट, मतलब वापस से पेमेंट करना पड़ेगा, रीपेमेंट करना पड़ेगा। वो भी किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ में। इंटरेस्ट के साथ में क्या करना पड़ेगा? रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई रीपेमेंट जब होगा इंटरेस्ट का, तो
रीपेमेंट प्रिंसिपल का प्लस इंटरेस्ट का जब होगा तो ये जैसे ही पेमेंट हो जाएगा ये कहीं ना कहीं अकाउंटिंग से हट जाएंगे, मतलब ये बैंक लोन जो है वो हट जाएगा, बट ये कैपिटल कभी नहीं हटता, इसमें इंक्रीज डिक्रीज लगा रहता है। अच्छा, अब जब हमने ट्रांजैक्शंस देखा था उसमें 5 टाइप के आइडेंटिफाई करने थे, एक एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू, ये पांचों ट्रांजैक्शंस हमें आइडेंटिफाई करने थे। अब बट इस ट्रांजैक्शन को छोड़ के कभी भी मान लो रेवेन्यू ज़्यादा हो जाएगा एक्सपेंस से, ये हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म पे देखा था, जो बच्चे शुरुआत से नहीं देख रहे हो उन्हें थोड़ा सा मुश्किल होगा समझने में, तो शुरुआत से एक बार वीडियो देखें। बेसिक अकाउंटिंग टर्म में हमने ये टर्मिनोलॉजी जो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस देखा था। जब भी रेवेन्यू ज़्यादा होगा एक्सपेंस से तो हमारा प्रॉफिट हम जनरेट करेंगे, मीन्स बिजनेस को प्रॉफिट होगा। तो अब या उल्टा बोले, अगर एक्सपेंस ज़्यादा हो गया रेवेन्यू से तो हमें लॉस हो जाएगा। अब सर आपने तो हमें 5 ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने कहा जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू था, बट इसमें कहीं पे भी प्रॉफिट और लॉस नहीं दिख रहा आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा याद रखें जब भी ऐसा सिचुएशन होगा जिसमें रेवेन्यू ज़्यादा होने के कारण प्रॉफिट होगा या एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण लॉस होगा, तो कोई भी ट्रांजैक्शन के कारण प्रॉफिट या लॉस अराइज होता है। मैं ध्यान दे रहा हूँ बार बार इस वर्ड्स में, प्रॉफिट या लॉस पे, तो जब भी ये प्रॉफिट या लॉस होगा हम उसे किसके साथ एडजस्ट कर देंगे, हम उसे एडजस्ट कर देंगे कैपिटल के साथ। मतलब जब भी हमें प्रॉफिट होगा हम कैपिटल में उसे ऐड कर देंगे क्योंकि ये मुनाफा है हमारा, उससे कैपिटल इंक्रीज हो गया, और जब भी हमें लॉस होगा तो हम उसे क्या कर देंगे, डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, किस चीज़ से, कैपिटल से। इसका दूसरा इफेक्ट जो होगा वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस में देखने को मिल जाएगा। होप सो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो आइए देखते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन में इन्होंने क्या किया, अपने बिजनेस चालू करने के लिए 20,000 रुपये कैश में लगाए। सर यहाँ कैश तो नहीं लिखा हुआ है, तो हमें ये मान लेना होगा कि कैश में ही उन्होंने 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया अपने बिजनेस में, जिसे वो कैपिटल कह रहा है। तो एसेट्स टोटलिंग 20,000 इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड क्लेम्स अगेंस्ट द फर्म आर ऑल्सो 20,000 इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो इक्वेशन इसका कैसे बनेगा, एसेट्स है आपका और लाइबिलिटी कैपिटल है आपका। मीन्स आप फॉर्मेट में क्या करेंगे, शुरुआत से ही ऐसे फॉर्मेट में, एक सेकेंड, ये देखिए फॉर्मेट आप कैसे खींचेंगे, आप पहले एक लाइन खींच लेंगे और इस तरीके से ये, और आप हाफ से ज़्यादा, क्योंकि एसेट्स बहुत सारे होते हैं, एसेट्स का जो क्लासिफिकेशन होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी शुरुआत से लेकर आखिरी तक, तो आप एसेट्स के लिए ज़्यादा जगह छोड़ के फिर लाइबिलिटी के लिए इक्वल टू करके, अभी हम सॉल्यूशन बुक के हिसाब से कर रहे हैं, तो यहाँ आप लाइबिलिटी लिख लेंगे, और लाइबिलिटी के अंदर जो जितने भी वेरिएशंस और आएंगे, तो लाइबिलिटी के बाद हम एक और कॉलम बनाएंगे जिसे हम कैपिटल बोलेंगे। ठीक, तो ये लाइबिलिटी कैपिटल हो गया और ये पूरा का पूरा कॉलम हो गया आपका एसेट्स का। अब इसमें आपको क्लासिफिकेशन बताना है, जैसे हमने फर्स्ट देखा। अच्छा, पूरे जगह को ना घेर ले, शुरुआत से आप छोटे छोटे अक्षरों पे लिखें या एक बार पूरे क्वेश्चन को गो थ्रू कर ले, क्योंकि अभी हम लोग तो सीख रहे हैं। आप जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देखेंगे तो एक बार पूरे ट्रांजैक्शंस गो थ्रू करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एसेट्स में कितने कॉलम्स बनेंगे, लाइबिलिटी में कितने कॉलम्स बनेंगे, और कैपिटल तो सिंगल रहता है। तो आप यहाँ लिख लेंगे कि एसेट्स में सबसे पहले ट्रांजैक्शन कैश के साथ हो रहा है और यहाँ कैपिटल पे आपको एंट्री करनी है। तो जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन था जिसमें बताया गया 20,000 रुपीज़ लगा के, मतलब बिजनेस के पास क्या आ रहा है, 20,000 रुपीज़ आ रहा है। ये देखिए हमने यहाँ बनाया था 20,000 रुपीज़ आया था और कैपिटल एक जनरेट हो गया जो कि आपके लाइबिलिटी साइड शो हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, 20,000 रुपीज़ लिख देंगे कैश के नीचे कि आप 20,000 रुपीज़ आया, और साथ ही साथ वैसे ही कैपिटल के नीचे लिख देंगे कि 20,000 रुपीज़ लगा के आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है। क्लियर है। अच्छा, हमने यहाँ पे फर्स्ट जो कॉलम था, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ, ये फर्स्ट जो कॉलम था जहाँ पे आपको ट्रांजैक्शंस लिखना था वो हम नहीं लिखे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। जब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, इलस्ट्रेशन देखेंगे, वहाँ ये भी दिखाएंगे कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 20,000 रुपीज़ का, और 20,000 रुपीज़ आपका क्या हो जा रहा है, कैपिटल में शो भी हो जा रहा है, लाइबिलिटी जीरो रहेगा। क्लियर है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक और ट्रांजैक्शन देख लेते हैं और बाकी के नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये देखिए ट्रांजैक्शन, परचेस फर्नीचर फॉर 500 इन कैश। अब इन्होंने क्या किया, फर्नीचर खरीदा 500 रुपए का, किसके बिहाफ में, कैश। मीन्स बिजनेस से कैश जाएगा और फर्नीचर आएगा। सिंपल सी बात है, आपके घर में फर्नीचर लिया जाता है, आपके पापा और आप जाते हैं शॉप में और आप क्या देते हैं शॉपकीपर को, 500 रुपीज़ और एक चेयर या फर्नीचर बोला जा रहा है, मैं चेयर वर्ड यूज़ कर ले रहा हूँ, चेयर उठा के ले आते हैं।
तो आप अपने घर का एक स्टेटस देखिए कि क्या हुआ भाई, आपके घर में एक चेयर आ गया, मतलब ऐड कर देंगे चेयर को, और 500 रुपये घर से चला गया, तो 500 रुपये को आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन जैसे हम कर रहे थे, ये देखिए, तो इसमें अब क्या कर देंगे, एक नया कॉलम बना देंगे हम, किसका, फर्नीचर का, एक नया कॉलम बना देंगे फर्नीचर का। और कोई कॉलम बनाना है क्या, सर कैश भी बना डालो, अरे कैश तो बना हुआ है, उसे और क्या बनाएंगे, कैश तो बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, इसी में एडजस्टमेंट करना है। फर्नीचर कितने रुपए का था, मैं आपको एक बार बुक दिखा दूं, ये देखिए फर्नीचर था 500 रुपीज़ जो कैश में लेके आए थे। तो 500 रुपीज़ हम क्या कर देंगे, कैश में लेके आए, मतलब 500 रुपीज़ क्या हो गया, कैश से माइनस कर दिए, और क्योंकि फर्नीचर आ गया, कैश फर्नीचर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन लाइबिलिटी या कैपिटल में हुआ क्या, नहीं, तो हम इसे फिर बैलेंस करेंगे। अब देखिए बैलेंसिंग करने में 19,500 हो गया, क्योंकि 20,000 में हमने 500 माइनस कर दिया। वैसे ही यहाँ 500 का 500 रहा, और कॉलम के लिए जगह छोड़ दी हमने, आगे और कोई कॉलम आएगा। तो लाइबिलिटी में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं हुआ अभी तक, और हाँ जो भी ट्रांजेक्शन नहीं होगा अगर, तो आपको वहाँ क्या करना है, 0 0 शो करना है। अब यहाँ तो कॉलम ही नहीं बना इसलिए हमने कुछ नहीं शो किया, बट आपको यहाँ 0 शो करना है। अब देखिए यहाँ पे भी हमने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया, सॉरी हमने ऊपर लिख दिया 20,000, हमें नीचे लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ हम क्या शो करेंगे, 20,000 शो करेंगे। क्लियर है, वन लाइन सिंगल खींच के हम इसे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। चलिए एक ट्रांजेक्शन मैं आपको और दिखा दूँ फटाफट से, ताकि 3 ट्रांजेक्शन हो जाए। चलिए देखिए क्या कहते हैं, अच्छा एक नोट और है जो ट्रांजैक्शन के बाद है, 19,500, 500, 20,000 कैपिटल के बाद। इट मे बी नोटेड दैट द टोटल एसेट्स रिमेन इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटी और कैपिटल जो है, टोटल एसेट्स जो है वो किसकी इक्वल रह जाएगा, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल रह जाएगा। चलिए परचेज गुड्स फॉर 1,000 इन कैश। अब देखिए फिर से कैश आ गया, तो भाई फिर वही बात आ गई आपके घर में। मान लीजिए आप अपने पापा के साथ एक शॉप में जाते हैं और वहाँ से 1,000 रुपये देते हैं उस शॉपकीपर को, और 1,000 का सामान लेके चले आते हैं। जैसे ही आप घर पे आएंगे, घर में आते ही आपको क्या होगा, घर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि आपके घर से 1,000 रुपीज़ जा चुका है, मतलब माइनस हो गया, और 1,000 रुपये का सामान आप अपने साथ लाए हैं तो वो ऐड हो गया। अब यहाँ क्योंकि ये परचेस गुड्स वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम गुड्स चाहे परचेस हो चाहे सेल्स हो, हम उसे एडजस्ट करेंगे एक वर्ड जिसे हम बोलेंगे स्टॉक के साथ। किसके साथ, स्टॉक के साथ। हमेशा हम स्टॉक वर्ड ही यूज़ करेंगे और उसी के साथ क्या कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे। अब देखिए क्या ट्रांजेक्शन क्या हो रहा है, 1,000 रुपीज़ का कैश में हमने गुड्स परचेस करके लाया, तो 1,000 रुपीज़ आपका क्या हो जा रहा है, कैश से कम हो जा रहा है। यहाँ कोई भी एंट्री नहीं, और साथ ही साथ अब देखिए स्टॉक क्या हो जा रहा है, 1,000 रुपीज़ इंक्रीज हो जाएगा। भाई 1,000 रुपये कैश गया और स्टॉक आ गया, मीन्स परचेस किया, मतलब आपके पास सामान आ गया। और यहाँ अगर हम देखें तो कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, हमने कोई भी और एंट्री नहीं की। तो हम अगर इसे बैलेंस करेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के लिए, तो 19,500 में 1,000 गया, तो 18,500 प्लस ये 500 प्लस 1,000, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, यहाँ पे भी 0 और ये 20,000। अब ये जहाँ पे भी हम टोटल करके इक्वल कर रहे हैं, जैसे पहले ही हमने 19,500 वाले कॉलम पे किया, ये देखिए, तो वो इक्वल होना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, या यूँ बोलूँ एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 19,500 प्लस 500 बताइए 20,000, देखिए यहाँ 20,000 टोटल है। यहाँ पे भी देखिए 1,000 प्लस हो रहा है और यहीं 1,000 प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, मतलब जो इफेक्ट है दोनों साइड 0 0। तो हमेशा हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट जो होगा वो बराबर होगा दोनों साइड। अब यहाँ पे भी देख लीजिए 18,500 प्लस 500 19,000 प्लस 1,000 20,000, तो इस स्टेट का टोटल कितना है 20,000, और यहाँ का भी टोटल कितना है 20,000, तो दोनों इक्वल इक्वल चलेगा। ठीक, होप सो आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होगी। बुक आपने परचेस कर लिया, जो बच्चे नहीं परचेस किए हैं जल्द से जल्द परचेस कर लें, नहीं तो थोड़ी मुश्किलें आएंगी आपको समझने के लिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन का जो इफेक्ट है, वर्किंग है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। हमने 3 ट्रांजेक्शन देखा, 1 2 3। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरुआत एक बार यहाँ से फिर से कर देंगे, बट आप प्लीज़ प्रिपेयर्ड रहें, पढ़ाई करें, घर पे रहें, नोट्स बनाएं, और कोई भी डाउट्स होता है तो वो मुझे
पूछे। क्लियर है? चलिए, थैंक यू। एक बात और, कुछ बच्चों को ये डाउट था कि सर हम कितनी सारी कॉपी बनाएंगे अकाउंट्स के लिए, होमवर्क के लिए अलग बनाएंगे क्या और नोट्स के लिए अलग बनाएंगे क्या, कॉन्सेप्ट्स जिसे हम कहते हैं। नहीं, आपको सिंगल वन कॉपी बनानी है। एक ही कॉपी में आपको पहले पूरे नोट्स जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है वो कर लेने हैं, और फिर एक कॉपी में आपको क्या करना, सॉरी उसी कॉपी में क्या करना है, कॉन्सेप्ट्स के बाद जैसे हमने कुछ डेफिनेशन देखा इस चैप्टर में अकाउंटिंग क्वेश्चन का, फिर इफेक्ट्स कुछ देखे कि कैसे इफेक्ट करता है, और फिर प्रोसेस देखा आज, और प्रोसेस के बाद अब जो चालू हो रहा है वो प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो आप वो पहले थियोरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करें और उसके बाद प्रैक्टिकल पोर्शन जस्ट उसी ही कॉपी में कॉन्सेप्ट के बाद आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट आपको क्योंकि प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे मैथमेटिक्स में आप प्रैक्टिस करते थे तो बहुत सारी गलतियां होती थी, आंसर मैच नहीं करता था, आप काटते थे, कुछ सॉल्यूशन सही नहीं होता था, तो कुछ गलतियां आपसे हो जाती थी क्योंकि इनिशियली आप सीख रहे हैं अभी। तो उसके लिए मैं प्रेस्क्राइब करूँगा आप एक रफ़ कॉपी खरीद लें। जब भी आप अपने से प्रैक्टिस करेंगे तो आप पहले रफ़ कॉपी में एक बार प्रैक्टिस कर लें और उसके बाद फिर फेयर कॉपी में उसे बना लें, कॉपी कर लें। और जब आप प्रैक्टिस करके एकदम आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपको बाकी सारी बातें एकदम समझ में आने लगेंगी, मीन्स गलती नहीं होगा, तो आप डायरेक्टली फेयर कॉपी में भी कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा भी कर सकते हैं आप, कुछ बच्चे चाहें तो, कि फेयर कॉपी में ट्रांजैक्शंस को आप पेंसिल से पहले रिकॉर्ड कर लें, हल्के हल्के हाथों से पेंसिल से रिकॉर्ड कर लें, और उसके बाद फिर जब वो पूरा टैली हो जाएगा और आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ ये आंसर सही है, तो आप उसे पेन से फिर आउटलाइन कर लीजिएगा। बाकी इस सारे पर्पस में थोड़ा सा समय लग जाता है, तो ज़्यादा बेटर होगा आप एक रफ कॉपी खरीद लें प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एक रफ कॉपी होना ज़रूरी है। ऑल इन वन पर्पस, सारे सब्जेक्ट के रफ आप उस कॉपी में कर सकते हैं। तो एक रफ कॉपी में आप प्रैक्टिस कर लीजिए और फिर फेयर कॉपी में आपको पूरा सॉल्यूशन करना है। अभी तक के जितने भी होमवर्क थे वो आप कंप्लीट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिए। और ये अकाउंटिंग क्वेश्चन 2 से 3 वीडियो में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा, फिर हम जर्नल एंट्री चालू करेंगे। और जो भी टॉपिक डिलीटेड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि पब्लिशर्स जो पब्लिकेशन होती है बुक, वो फरवरी मार्च में पब्लिश्ड हो चुकी थी। तो जो भी पब्लिकेशन हाउस है उन्होंने अपने पास सिलेबस में या कंटेंट में जो भी चैप्टर के हैं वो फुल फ्लेजेड सिलेबस दिया है, क्योंकि फरवरी मार्च में तो कोरोना का इतना ज़्यादा इफेक्ट था नहीं, तो पब्लिशर्स बुक पब्लिश कर चुके हैं। बट ये जो डिलीशन का जो आया है नोटिस, वो 6 जुलाई 2020 को आया है। तो जो भी टॉपिक कंटेंट्स में हैं या आपके सिलेबस में पहले जो छप चुका है पेपर में, उस जिस टॉपिक को नहीं पढ़ना है वो मैं बाद में आपको क्या करा दूंगा, शो करा दूंगा। क्योंकि अभी आप कॉमर्स में अकाउंटेंसी क्या होता है नहीं जानते, इस कारण से आपको दिक्कत होगी। तो उस कारण से हम वो डिलीटेड टॉपिक एक शीट में डिस्कस कर लेंगे, बट चैप्टर वाइज कहाँ कहाँ डिलीशन होगा वो हम जब स्कूल खुलेगा और क्लासेस लगेंगी, या वो टॉपिक हमारे सिलेबस में आ जाएगा कि हम पढ़ रहे हैं जर्नल एंट्री की कुछ डिलीशन हुई है, वहाँ पे पहुँच गए तो बिल्कुल वहाँ डिलीट करा देंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे पहला अभी डिलीशन जो दिख रहा है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का दिख रहा है, और उसमें भी एकदम माइन्यूट सी चेंजेस हैं। तो उस तरीके से हम लोग एक बार डिस्कशन कर लेंगे। ठीक, थैंक यू।